हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने हैं संगठन का मुख्यालय एवं हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन एवं हेडक्वार्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा अभी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक ना। एनटीपीसी में अभी बहुत ज़्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं इसी से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो का आप जरूर देखना मत भूलिए। और वीडियो का बीच में अगर स्किप कीजिएगा तो बहुत कुछ आप मिस करके चल जाइएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट आपका आता है यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट आपका आता है यूनाइटेड नेशन। अगर इसका आपका पूछेगा हेड क्वार्टर तो न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है, आप जो कि जान रहे हैं। अगर जनरल सेक्रेटरी पूछेगा, महासचिव, तो एंटोनियो गुटेरेस इसका महासचिव है, ठीक है ना। देखिए वोल्कर बोजिकर भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पूछेगा तो टी एस तिरुमूर्ति है जो कि अस्थायी, समझ गए। बढ़े नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझिएगा इसको। वर्ल्ड बैंक पूछेगा, स्थापना भी वर्ल्ड बैंक से बहुत ज्यादा प्रश्न भी आ रहा है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक पूछेगा, देखिए वर्ल्ड बैंक का अगर स्थापना पूछेगा इसका तो जुलाई 1944 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। जुलाई 1944। मुख्यालय पूछेगा तो वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है। अध्यक्ष पूछेगा तो डेविड मालपस इसका अध्यक्ष है, समझ गए। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा जो मैं बता रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यूनिसेफ पूछ सकता है। यूनिसेफ है, यूनिसेफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, इसका स्थापना होता है। अगर स्थापना पूछेगा तो 11 दिसंबर 1946 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर पूछेगा तो न्यूयॉर्क इसमें इसका हेड क्वार्टर है। प्रेसिडेंट पूछ सकता है, अध्यक्ष, ठीक है ना। तो हेनरीटा एच 4 जो कि है इसका अध्यक्ष है, बिल्कुल समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपको नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका अगर स्थापना पूछेगा तो 22 नवंबर 1965 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर पूछेगा तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका भी हेड क्वार्टर है। अध्यक्ष पूछेगा तो अकीम स्टीनर इसका जो है अध्यक्ष हैं जो कि ब्राजील के हैं, बिल्कुल समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम। देखिए इसका भी स्थापना पूछेगा तो 19 दिसंबर 1961 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर पूछेगा तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख पूछेगा जो कि हेड पूछेगा तो डेविड बिजले है से इसका क्या है, हेड है, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां से आपको प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। आप इसको देखिए, इसके बाद एग्जाम में जाइए, इसके बाद आप हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ आया है प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए FAO, देखिए FAO का फुल फॉर्म होता है क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्थापना। पहले स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर पूछेगा तो रोम में इसका हेड क्वार्टर है, इटली में। अगर महानिर्देशक पूछेगा तो क्यू डोंग्यू जो कि इसका क्या है, अध्यक्ष, जो महानिर्देशक हैं, सॉरी महानिर्देशक हैं, समझ गए। थोड़ा सा तबीयत मेरा जो गला बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है ना। वॉइस पे आप माइंड मत कीजिएगा, समझिएगा जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीज। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये तो जानते ही होंगे भाई मेरे, ये तो जानते ही होंगे। आपको पता भी होगा कि कितनी बार एग्जाम में आया WHO। उसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका अगर स्थापना पूछेगा तो 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर पूछेगा तो हेड क्वार्टर जिनेवा में है। अध्यक्ष पूछेगा तो टेड्रोस अधनॉम इसका क्या है, अध्यक्ष है, समझ गए।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए इसका भी स्थापना देखते हैं। तो 1919 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय जो कि हेडक्वार्टर है जिनेवा में। प्रेसिडेंट पूछ सकता है तो ग्रे राइडर है, जो गे राइडर है से प्रेसिडेंट है यूके के। बिल्कुल समझ गए। चलिएगा समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया भी है एनटीपीसी में। यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म आप जान लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। स्थापना देखते हैं इसका पहले। देखो मुख्यालय क्या है इसका, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। अध्यक्ष है तो आद्रे एजोले अध्यक्ष हैं, फ्रांस के ही हैं। समझ गए ना, समझ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी डिक्शनरी, राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुख्यालय पूछेगा इसका पहले, स्थापना पूछेगा, एमडी पूछेगा, बहुत कुछ यहां से पूछेगा, ठीक है ना। चलिए स्थापना अगर देखते हैं 27 दिसंबर 1945 में इसका भी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर पूछेगा तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसका हेडक्वार्टर है। अर्थशास्त्री पूछेगा तो गीता गोपीनाथ अर्थशास्त्री। बिल्कुल समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, इसका हिंदी होता है। स्थापना पूछ सकता है तो जनवरी 1971 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर पूछेगा, हेडक्वार्टर तो ज्यादा आपको नहीं पूछ सकता है। तो क्वालगानी इसका क्या होगा, क्लागनी है ना, क्लागनी इसका मुख्यालय, क्लागनी इसका होगा मुख्यालय। अध्यक्ष पूछेगा तो क्लाउस स्वाब इसका क्या होगा, अध्यक्ष। बिल्कुल समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओपेक आ गया। ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म होता है, एक प्रश्न पूछा भी है, इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है स्थापना पूछ सकता है तो सितंबर 1960 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय पूछेगा तो वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और एसजी पूछेगा तो मोहम्मद बारकिंदो है। समझ गए। एसजी सदस्य देश पूछेगा तो 13। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। स्थापना पूछ सकता है तो 19 दिसंबर 1966 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर पूछेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला जो कि फिलीपींस में है। अगर अध्यक्ष पूछेगा, प्रेसिडेंट पूछेगा तो कौन है, मात्सुगु जो कि मात्सुगु जो है मात्सुगु असकावा। बिल्कुल समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और जो कि जापान का है। और अध्यक्ष पूछेगा तो अशोक लावासा, अशोक लावासा क्या है, अध्यक्ष हैं। बिल्कुल समझिएगा। और सॉरी उपाध्यक्ष हैं, समझिएगा, ठीक है ना। अध्यक्ष तो कौन है, अध्यक्ष यहाँ समझिएगा मासा त्सुगु जो कि अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछेगा तो अशोक लवासा उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका स्थापना देख लीजिए, 15 जुलाई 1914 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर पूछेगा तो संघाई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष पूछेगा तो मार्कस ट्रेजो इसका जो कि अध्यक्ष हैं और जो कि ब्राजील के हैं। अगर देखिएगा विक्रस समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है ना, समझ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, HCO। HCO का ये फुल फॉर्म आ गया है, ये प्रश्न पूछा है एनटीपीसी में। HCO का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम लोग समझते हैं इसका कुछ स्थापना। 15 जून 2001 में इसका स्थापना हुआ था, 2001 में, समझ गया स्थापना। और मुख्यालय पूछेगा तो बीजिंग में है। कुल सदस्य देश पूछेगा तो 8। भारत व पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने थे इसका, समझ गए। भारत व पाकिस्तान सदस्य बने थे 2017 में, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एशियन। एशियन के पहले आपको फुल फॉर्म जानना पहले जरूरी है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, समझ गए। बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका स्थापना होगा, वो सॉरी फुल फॉर्म हो गया। स्थापना समझिएगा तो 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना हो गया। चलिए समझते हैं हम लोग मुख्यालय। जकार्ता इसका मुख्यालय है, इंडोनेशिया में। सदस्य देश पूछेगा तो सदस्य देश 10, अध्यक्ष पूछेगा तो वियतनाम जो कि है अध्यक्ष हैं। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको आया है बिमस्टेक, BIMSTEK के, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम में, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, बे ऑफ बंगाल इंटीटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल, जो कि इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना देख लीजिएगा, 6 जून 1997 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय पूछेगा तो ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है। सदस्य देश पूछ सकता है तो भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सदस्य देश हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, सार्क पूछा भी है। इसका पहले फुल फॉर्म जानिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। क्या आ गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका सार्क का फुल फॉर्म। स्थापना देखिए तो 8 दिसंबर 1985 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और देखिएगा, सदस्य देश कौन सा है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ये सब जो है से इसका सदस्य देश है। सार्क का सदस्य देश पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता नहीं है तो इसके अलावा जो नहीं है वो यही आंसर होगा। समझ गए। सदस्य देश समझ गए, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ये सब सदस्य देश हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका विपो का आप देखिए फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थापित होगा 14 जुलाई 1967 में इसका स्थापित हुआ था। मुख्यालय पूछेगा तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। महानिर्देशक पूछेगा तो डारेन टांग, जो डारेन टांग है, यही है क्या, महानिर्देशक। समझ गए, महानिर्देशक। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था, 15 जून 1909 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर पूछेगा तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट पूछेगा जो कि अध्यक्ष तो ग्रेग बार्कलेज, इसका जो कि प्रेसिडेंट है। CEO पूछा जा सकता है तो मनु साहनी CEO है, तो आप जान ही रहोगे, ठीक है ना, ये सब तो जान ही रहोगे, मैंने बताया भी पहले है। नेक्स्ट आपका आता है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका भी देख लेते हैं। इसका अगर पूछेगा स्थापना तो 23 जून 1894 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर पूछ सकता है तो लोजेन स्विट्जरलैंड, लोजेन में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष पूछेगा तो थॉमस बाच इसका अध्यक्ष हैं। बिल्कुल समझ गए, जो लिखा हुआ है उसको समझिएगा बहुत अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी समझिएगा ध्यान से। एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट नहीं बताना है, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा मैंने सब यहाँ पे PDF में बना के लाया हूँ। देखिए फीफा पूछा जा सकता है। देखिए फीफा क्या है, फीफा देखिएगा यहाँ पे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थापना पूछेगा तो 1904 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर पूछेगा तो ज्यूरिख इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष पूछेगा तो ज्ञानी इसका जो अध्यक्ष है। समझ गए ना, ये ज़्यादा आपको नहीं पूछ सकता है, बस यही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। समझ गए, वीडियो पॉज करके समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है खेल संगठन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ब्रास केस्टेबल, ठीक है ना। चलिएगा इसको समझिएगा, ये आपको समझना है क्या, देखिएगा। देखिए यहाँ से आपको इसमें समझना क्या है, इसका मुख्यालय और स्थापित नहीं है, इसमें आपको समझना है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। समझ गए ना। तो मिस स्विट्जरलैंड वर्ल्ड एथलीट मोनाको, ठीक है ना। खेल संगठन पूछ आपको नेक्स्ट देखिए क्या है, म्यूनिक जर्मनी, लंदन इंग्लैंड, और एक और है क्या है, एक देखिए, एक है आपका
कलामपुर मलेशिया, यही जो है से आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही इसका साउथ इसमें है, ठीक है ना, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पेरिस। पेरिस में देखिएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, समझ गए। अगर इसको हम लोग बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये समझ गए। देखिए जो कि फ्रांस में था, ये सब मैंने बताया भी था पीछे, अगर अभी भी पीछे अगर 1-2 मिनट 3 मिनट पीछे वीडियो पाओ पीछे बैक कीजिएगा तो ये चीज़ मैंने बताया है, वही चीज़ मैंने आगे और डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बात आता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल। और क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, चलिए। और है क्या, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अगर ताकत चाहिए तो चल जाइए फ्रांस में, ताकत चाहिए तो चलिए फ्रांस में, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा, समझ गए ना। एनर्जी एजेंसी भी कहते हैं इसको। चलिए अब बात आता है मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा, देखिए क्या है, वादा, वाडा जो है, वादा इसको हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, लेकिन वाडा होगा, समझ गए ना, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। देखिए यहाँ पे क्या है, पूछा जा सकता है कि कहाँ है, तो आपको कहाँ होगा बताइएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एक और है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ईटा, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, जो फुल फॉर्म आप देखिएगा यहाँ से आपको कितना फुल फॉर्म पकड़ाएगा, इसका फुल फॉर्म पकड़ाएगा, इसका पकड़ाएगा, बहुत ज़्यादा मैं फुल फॉर्म बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसका फुल फॉर्म पकड़ाएगा, बहुत ज़्यादा, आप देखिएगा ना जी, यहीं से अगर दिमाग लगाएगा तो यहाँ से 4-5 फुल फॉर्म है, इससे ज़्यादा बाहर पूछेगा, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, यहीं से आपको 5 फुल फॉर्म बन रहा है, पूरा याद करके जाइए ना, बिल्कुल जीके जीएस में आप 25 में 24 प्लस ठोक के आइएगा, मतलब कहने का मतलब है कि 25 में 25 आप मार के आ सकते हैं, मेरा वादा है, पढ़ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं हम लोग आईएटी का, तो समझ गए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। बात करते हैं हम लोग आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे ज़्यादा पूछेगा जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। नाटो पहले आपको समझिए, नाटो है इसमें, नाटो का पहले फुल फॉर्म समझिए, ये ज़्यादा आपको है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेस्टी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसको बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, क्या है, यूरोपीय संघ, इसका यही होगा, समझ गए ना। देखिएगा नाटो जल्दी में ही एनटीपीसी में आया था, मैं एनालिसिस करवाया तो मेरा एक्यूशन हमको मिला था, समझ गए ना, तो नाटो का फुल फॉर्म आप बिल्कुल रट लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका लंदन। लंदन क्या होता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यही है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, यही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यही है, और ये क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यही है, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट यही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल यही है, सब यही है, आप बिल्कुल याद करके जाइए जी जो मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल एक भी बाहर आपको नहीं पूछने वाला। एक है देखिएगा, एक है आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड, देखिएगा क्या क्या है चीज़, हमें बता रहा हूँ क्या चीज़ है, देखिएगा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, यही है। एक चीज़ और, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, समझ गए ना। एक चीज़ और है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यही है, जो कि मैंने अगर 4 मिनट पहले वीडियो पॉज कीजिए 2-4 मिनट पहले तो ये आपको मिल जाएगा, मैंने बताया इसी वीडियो में। एक चीज़ और आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ना जिनेवा में। जी मैं जो बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने को, समझ गए ना, बिल्कुल याद रखने है। एक चीज़ और है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पोएट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यही है। एक चीज़ और है आपका, वर्ल्ड
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व मेट्रोलॉजिकल, ठीक है ना, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व मेट्रोलॉजिकल संगठन, आपका सब यहीं पे है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज का बस वीडियो में यही था, बहुत मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मोटिवेट मिलता है। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, मुझे पता है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आपको पसंद आएगा, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।